दोस्तों, आज मैं करीब 4000 वर्ष पीछे आ चुका हूं और इस वक्त मैं खड़ा हूं उसी जमीन पर जिसे आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हो। मेरे पीछे देखो, यहाँ के लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई खेती में लगा हुआ है। ये हम लोग की तरह बर्गर बाचे नहीं है। और एक हम हैं आज, पूरा दिन मोबाइल में पबजी और फ्री फायर खेलते रहते हैं। लेकिन मजाक छोड़ो, जो मैं यहाँ देखने वाला हूँ वो आपको सच में हैरान कर देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। आज से 4500 साल पहले जब यूरोप और दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में लोग जंगलों में भटक रहे थे, गुफाओं में रह रहे थे, तब भारत की ज़मीन पर एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जिसने आज के मॉडर्न इंजीनियरों के भी होश उड़ा दिए हैं। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां हर घर में अपना कुआं है, पक्की ईंटों के 2 मंजिला मकान हैं और सड़कों के नीचे ऐसी ढकी हुई नालियाँ हैं जो आज के हमारे कई स्मार्ट शहरों में भी नहीं मिलती। कोई बड़ा राजा नहीं, कोई बड़ी सेना नहीं, खुदाई में कोई खतरनाक हथियार नहीं मिले, फिर भी ये दुनिया की सबसे अमीर और सबसे बड़ी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये नहीं है कि वो इतने एडवांस कैसे थे। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि रातों रात इतने लाखों लोग इतने विशाल शहर छोड़कर आखिर कहाँ और क्यों गायब हो गए। आज हम जमीन के नीचे दबे उस अनकहे इतिहास के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। साल 1856 अंग्रेजों को रेलवे लाइन बिछानी थी। खुदाई के दौरान उन्हें जमीन के नीचे से लाखों पक्की ईंटें मिलने लगी। उन्हें लगा कि ये किसी पुराने खंडर की ईंटें हैं। उन्होंने अनजाने में उन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक बनाने में कर लिया। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो ईंटें किसी आम खंडर की नहीं बल्कि इंसानी इतिहास के सबसे बड़े खजाने की थीं। जब 1920 के दशक में दयाराम साहनी और राखाल दास बैनर्जी जैसे पुरातत्वविदों ने वहाँ सही से खुदाई शुरू की तो जो निकला उसने पूरी दुनिया का इतिहास पलट कर रख दिया। ज़मीन के नीचे 1-2 घर नहीं बल्कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे पूरे के पूरे महानगर दबे हुए थे। अब सवाल उठता है कि उनके गांव और शहर आखिर दिखते कैसे थे। हड़प्पा के शहर किसी भूल भुलैया जैसे नहीं थे। उनके शहर एक ग्रिड सिस्टम पर बने थे। मुख्य सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। शहर 2 हिस्सों में बटा होता था। एक था सिटाडेल यानी दुर्ग, जो ऊंचाई पर बना था, जहां शायद शहर के मुख्य लोग रहते थे या सार्वजनिक काम होते थे। और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग, किसान और व्यापारी रहते थे। उनके घर पक्की ईंटों से बने थे। ज़्यादातर घरों के बीच में एक बड़ा आंगन होता था जिसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। सबसे हैरानी की बात, किसी भी घर की खिड़की या मुख्य दरवाज़ा सीधे बड़ी सड़क की तरफ नहीं खुलता था। वो हमेशा छोटी गलियों में खुलते थे। क्यों? ताकि मुख्य सड़क की धूल, मिट्टी और शोर घर के अंदर ना आ सके। ये उनकी प्राइवेसी और समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है। मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार मिला है। इसे डामर से वाटरप्रूफ किया गया था ताकि पानी लीक न हो। आज से 4500 साल पहले वाटरप्रूफिंग। लेकिन इतने विशाल शहरों का पेट कैसे भरता था? इसके लिए हमें उनके गांवों और खेतों की तरफ चलना होगा। हड़प्पा के लोग खेती में मास्टर थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों में हर साल बाढ़ आती थी जो अपने साथ बेहद उपजाऊ मिट्टी लाती थी। बाढ़ का पानी उतरते ही वो नवंबर के महीने में अपने बीज बो देते थे और अप्रैल आते तक फसल काट लेते थे। वो मुख्य रूप से गेहूं और जौ उगाते थे। इसके अलावा वो दालें, सफ़ेद चना, तिल और सरसों की भी खेती करते थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा आविष्कार कुछ और था। पूरी दुनिया को जिसने सबसे पहले सूती कपड़ा पहनना सिखाया वो हड़प्पा के लोग ही थे। उन्होंने ही सबसे पहले कपास की खेती शुरू की थी। यूनानी लोग कपास को सिंडोन कहते थे क्योंकि ये सिंधु नदी की घाटी से आता था। खेती के साथ साथ वो भैंस, भेड़, बकरियां और सूअर भी पालते थे। उनके गांव अनाज से भरे थे और शहर सुख सुविधाओं से। लेकिन अब आता है इस सभ्यता का सबसे गहरा सस्पेंस। मिस्र के पास पिरामिड थे। मेसोपोटामिया के पास बड़े बड़े महल थे जिनके अंदर राजाओं की क्रूर कहानियां लिखी थीं। लेकिन हड़प्पा में खुदाई के दौरान कोई भी विशाल महल नहीं मिला, ना ही कोई तलवार, ढाल या खतरनाक हथियार मिले। ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसने बिना किसी क्रूर राजा और बिना किसी युद्ध के सैकड़ों सालों तक शांति से राज किया। तो उनका सिस्टम चलता कैसे था? व्यापार से। गुजरात के लोथल में दुनिया का पहला ज्वारीय बंदरगाह मिला है। हड़प्पा के व्यापारी नावों के जरिए मेसोपोटामिया यानी आज का इराक और ओमान तक जाते थे। मेसोपोटामिया के पुराने लेखों में हड़प्पा को मेलुहा कहा गया है। लेकिन वो आपस में बात कैसे करते थे? उनकी अपनी एक लिपि थी। लेकिन ये इंसानियत की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि आज तक दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर या वैज्ञानिक उनकी उस लिपि को पढ़ नहीं सका है। वो 400 से ज़्यादा रहस्यमयी चिन्हों का इस्तेमाल करते थे। जिस दिन वो लिपि पढ़ी जाएगी शायद इतिहास के कई पन्ने हमेशा के लिए बदल जाएंगे। और फिर आया 1900 ईसा पूर्व का वो दौर जब इस सुनहरी सभ्यता पर मौत का साया मंडराने लगा। इतने आधुनिक शहर, इतनी बेहतरीन ड्रेनेज व्यवस्था और लाखों की आबादी,
सब कुछ अचानक खत्म होने लगा। ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है कि आखिर हड़प्पा का अंत कैसे हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि बाहर से आए आर्यों ने इन पर हमला कर दिया, लेकिन खुदाई में कहीं भी युद्ध या नरसंहार के बड़े सबूत नहीं मिले। असली कातिल कोई और था। असली कातिल था प्रकृति का बदलता मिजाज। वैज्ञानिकों की नई रिसर्च बताती है कि उस दौर में जलवायु परिवर्तन शुरू हो गया था, मानसून कमजोर पड़ गया, नदियां सूखने लगी। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि भयंकर भूकंप आए जिन्होंने नदियों का रास्ता बदल दिया। सरस्वती नदी सूख गई और सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। पानी के बिना खेती खत्म हो गई, व्यापार ठप पड़ गया। भूख और बीमारियों ने इस महान सभ्यता को घेर लिया। अपनी जान बचाने के लिए लोग अपने ही हाथों से बनाए उन आलीशान शहरों को हमेशा के लिए वीरान छोड़कर गंगा और यमुना की घाटियों की तरफ पलायन कर गए और पीछे रह गए रेत के नीचे दबे वो खामोश शहर। हड़प्पा सभ्यता खत्म जरूर हो गई, लेकिन वो पूरी तरह से कभी नहीं मरी। उनके बनाए हुए कुएं, उनके शतरंज जैसे खेल, उनकी चूड़ियां, उनके मापतौल के तरीके और यहाँ तक कि उनके देवी देवताओं की झलक आज भी हमारे भारतीय समाज में जिंदा है। वो सभ्यता जमीन के नीचे दफन जरूर हुई, लेकिन हमारी जड़ों में आज भी उसी का पानी बहता है। इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो किताबों ने लिखा है। असली इतिहास वो है जो आज भी जमीन के नीचे हमारी राह देख रहा है। अगले अनकहे अध्याय तक के लिए इतिहास की इस खामोशी को सुनते रहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।